हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम लोग ऑलरेडी डे बुक में कुछ अगर हम लोग रॉन्ग कर चुके हैं कोई वाउचर एंट्री में। लास्ट क्लास में डे बुक में थोड़ा बहुत ऑल्टरेशन करना सीखे थे और डे बुक का पर और भी मेरा क्लासेस होगा, उसीलिए इसको थोड़ा बहुत बोले। बाय द वे, आज जाके हम एक वाउचर एंट्री करने जा रहे हैं जहाँ पर हम जैसे कि मान के चलिए गंगा जमुना बोल के मेरा जो एक सप्लायर क्रिएट किए, वो जाके फिर से मेरे को कुछ पेमेंट करने के लिए आया। तो पेमेंट करने के लिए जब भी जाके आया हम कैश चूज़ किए और यहाँ पर जाके गंगा जमुना हम चूज़ किए। लेकिन गंगा जमुना हम जब भी चूज़ करने जा रहे, मेरा नोटिस में एक तो चीज़ आया कि ये जो पर्टिकुलर लेजर है, ये लेजर को हम गंगा जमुना लिखने के जगह पर जंगा जमुना कुछ ऐसा लिख दिए, बोलने से कुछ टाइपिंग में गलत किए। तो हम लोगों के पास एक लेजर क्रिएट करने पर जाके जो चीज़ होगा कि लेजर का नेम चेंज करने का ज़रूरत पड़ सकता है, उसका ग्रुप चेंज करने का ज़रूरत पड़ सकता है। ऐसा वाउचर्स का स्क्रीन में रहते हुए अगर कोई एक सिंगल लेजर को अगर हम लोग को रिमूव करना चाहते हैं, रिमूव करना बोलने से हम अगर कुछ एडिट करना चाहते हैं तो बैक स्पेस मारते हुए इसका ऊपर कर्सर रखेंगे और कंट्रोल एंटर प्रेस करेंगे। कंट्रोल एंटर प्रेस करने से यहाँ पर लेजर ऑल्टरेशन स्क्रीन आ जाएगा। यहाँ पर हम लोगों को लेजर ऑल्टरेशन स्क्रीन देखने को मिल जाएगा। लेकिन बात यह है कि यहाँ से लेजर ऑल्टरेशन करना क्या ठीक रहेगा? ऑफ कोर्स हम आप अगर करना चाहते तो कर सकते हैं, लेकिन अगर सोच लीजिए कि सारे को अगर हम लोग एक साथ देखना चाहते हैं कि मेरा सारे ग्रुप्स वगैरह लेजर के अंदर सारी चीज़ है कि नहीं, सबसे बेस्ट ऑप्शन जो है हम लोगों ने यहाँ से निकलते हुए गॉट में चले जाएंगे। गॉट में जाने के बाद जाके चार्टअप अकाउंट में जाएंगे, लेजर में जाएंगे। लेजर में जाने के बाद जाके हम लोगों ने यहाँ पर ऑल्ट एच प्रेस करेंगे। ऑल्ट एच प्रेस करने के बाद जाके मल्टी ऑल्टर प्रेस करेंगे। मल्टी ऑल्टर प्रेस करने के बाद जाके यहाँ पर ऑल आइटम चूज करेंगे। ओके, ऑल आइटम चूज करने से यहाँ पर फ्रेंड्स जो चीज ना, सारे जो लेजर मैंने क्रिएट किया वो सारे के सारे लेजर यहाँ पर आ गए। तो मेरे को अलग अलग से एक एक करके लेजर देखने का कोई ज़रूरत नहीं है, सारे का ऊपर हम यहाँ पर एक साथ काम कर सकते हैं। तो अभी मैंने जैसे कि गंगा जमुना का कुछ चेंज करना चाहते हैं, आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है एक तरफ नेम ऑफ लेजर, एक तरफ अंडर ग्रुप करके आ गया। तो ग्रुप भी आप लोगों ने यहाँ पर चाहे तो चेंज कर सकते हैं। हम डाउन एरो की से गंगा जमुना तक कर्सर लेके आ गया। यहाँ पर और कुछ नहीं करना है, जस्ट आपको नाम टाइप करना है। जैसे कि मैंने यहाँ पर गंगा यमुना करके नाम टोटली चेंज कर दिए। इसके साथ साथ आप लोगों को अगर कुछ भी प्रॉब्लम आ रहा है, आपका वहाँ पर रिपोर्टिंग पोर्शन देखने के बाद जाके आप देख रहे हो इनडायरेक्ट एक्सपेंस को इनकम कर दिए, इनकम को एक्सपेंस कर दिए, लाइबिलिटीज साइड को एसेट्स कर दिए, सिंडिकेटर्स को डेब्टर्स बना दिए। ऐसा करके सारे चेंजेस हम लोगों ने एक तो सिंगल स्क्रीन से कर सकते हैं। इनफैक्ट अगर हम लोग चाहते हैं, यहाँ पर जब भी जाके हम लोग आए थे, यहाँ पर हम कंट्रोल ए करके फिर से निकल गए। तो यहाँ पर हम जैसे कि सोच के चलिए कि खाली सांडिक एडिटर्स का ऊपर हम काम करेंगे, तो हम यहाँ पर से खाली सांडिक एडिटर्स चूज करेंगे। तो खाली सांडिक एडिटर्स मेरा लिस्ट में दिखाई देगा। बोलने से ए वन काइंड ऑफ फिल्टर, ए फिल्टर से हम लोगों ने इसको खाली एक तो पर्टिकुलर लेजर हम लोगों ने चूज कर चुके, लेजर का ग्रुप चूज कर चुके हैं और वो ग्रुप के अनुसार हमको यहाँ पर सारे लेजर दिखाई दे रहे। जब भी जाके मेरा मॉडिफिकेशन हो जाएगा, मॉडिफिकेशन हो जाने के साथ साथ हम यहाँ से कंट्रोल ए करके सेव करते हुए यहाँ से निकल जाएंगे। इसके बाद जाके अगर चाहते हैं तो फिर से हम लोगों दूसरा लेजर का जो है, जैसे कि इनडायरेक्ट एक्सपेंस, मेरा यहाँ पर इनडायरेक्ट एक्सपेंस खाली एक ही डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी है, इसको भी कुछ चेंजेस करना है तो ऐसा करके हम लोग चेंज कर सकते हैं। तो इसमें से हम लोग ये जो फिल्टर, तब जाकर टैली में फिल्टर कैसे करके काम करता है ना, यहाँ पर आने के बाद जाके हम जब भी जाके मल्टी ऑल्टरेशन किए तो ऑल आइटम का मतलब जितना सारा लेजर है वो सारे चीज़ दिखाई देगा। और यहाँ से निकल के अगर ऑल आइटम के जगह पर खाली बैंक अकाउंट चूज करेंगे तो खाली बैंक अकाउंट का ये सारे चीज़ दिखाई देगा। तो ऑल आइटम्स और कोई पर्टिकुलर एक तो ग्रुप चेंज करने से मेरे को यहाँ पर बेसिकली क्या डिफरेंस वो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो अभी हम यहाँ पर एक नया बैंक अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं, जैसे कि एक्सिस बैंक करके एक तो बैंक अकाउंट क्रिएट कर लिए
अंडर बैंक अकाउंट वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा, क्योंकि अभी जाके यहाँ पर मेरा ग्रुप्स बैंक अकाउंट ही चूज़ किया हुआ है। ऐसा करते हुए हम यहाँ पर कंट्रोल ये या सेव करते हुए यहाँ से चले जाने से बैंक अकाउंट में हम फिर से रिटर्न आने से यहाँ पर जो चीज़ दिखाई देगा कि एक्सिस बोल के बैंक क्रिएट हो गया। फ्रेंड्स, आप में से किसी को भी अगर कुछ भी कंफ्यूजन आ रहा कि हम यहाँ पर अचानक लेजर क्रिएशन तो प्रीवियस कोई लेसन में हम बताए थे, वहाँ से हम कोई एक पर्टिकुलर लेजर क्रिएट कर रहे थे और यहाँ से हम कोई एक पर्टिकुलर ग्रुप को चूज करते हुए मल्टीपल लेजर क्रिएट कर सकते हैं। चेंज पेरेंट्स ग्रुप में इनफैक्ट हम लोगों ने यहाँ पर बाहर निकल के यहाँ पर फिर से मल्टी मास्टर में जाके यहाँ पर मल्टी क्रिएट करके इधर हम जो भी चूज करेंगे, जैसा ऑल्टरेशन मोड में भी कर सकते हैं और इधर से भी बैंक करने के बाद जाके एकदम पूरा क्लियर रहेगा। वो तीनों लेजर तो हम लोगों का है। इसके बाद जाके हम जैसे कि कनाडा बैंक, तो ये दो लेजर हम यहाँ पर ऑलरेडी क्रिएट कर चुके हैं। फिर से कर्सर नीचे आया तो फिर से और एक बैंक अकाउंट हम यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। तो हम अगर एक ही ग्रुप के अंदर बहुत सारा लेजर क्रिएट करना चाहते हैं, दिस इज द बेस्ट वे कि हम लोगों ने यहाँ से ये सारे चीज को क्रिएट कर सकते हैं। जिसको भी कंफ्यूजन आ रहा है कि उसमें इसमें चेंजेस क्या है, नथिंग। आप यहाँ से भी जब जाके क्रिएट कर रहे हैं तो आपका काम क्या था कि एक तो लेजर का नाम देना और यहाँ पर इसका ग्रुप के अंडर जाके आपको बताना, और उधर पर भी सेम चीज हो रहा है। इनफैक्ट आप ऑल्टरेशन में जाके अगर देखेंगे तो जैसा कि मैंने अभी एक्सिस बैंक क्रिएट किया, इधर पर ऑल्टरेशन में आने से आपको यहाँ पर एक्सिस बैंक अकाउंट ए ही दिखाई देगा। तो ये हम लोगों को एक तो चीज समझ में आ गया। इसके बाद जाके फिर से हम चार्ट ऑफ अकाउंट में जा रहे हैं। तो चार्ट ऑफ अकाउंट में जाके मेरा अभी जाके नेक्स्ट टारगेट जो है वो है और कुछ नहीं कि हम एक चीज देखना चाहते हैं कि कौन सा ग्रुप के अंदर कौन सा लेजर। तो चार्ट ऑफ अकाउंट में तो बड़ी इजीली यहाँ पर दिखा रहा है बैंक अकाउंट के अंदर कितना सारा लेजर है, ठीक है। तो अभी जाके और एक तो चीज इस एक्सेप्शन रिपोर्ट से यहाँ पर क्या हम देखना चाहते हैं ना, मेरा कंपनी में ऐसा कोई मास्टर बोलने से यहाँ पर हम अभी लेजर लेके जब जाके बात कर रहे हैं तो लेजर ऐसा क्या कोई लेजर है कि जो लेजर ऑलरेडी जीरो बैलेंस होके पड़ा है, क्योंकि विदाउट जीरो बैलेंस हम लोग टैली में कोई भी लेजर को ना रिमूव कर सकते हैं। या दूसरे तरह से इसको सोचा जा सकता है कि हम लोग जो लेजर क्रिएट कर चुके हैं, जो मेरा कंपनी में यूज नहीं हो रहा, उस टाइप का लेजर को हम कंपनी से हटाना चाहते हैं। तो फिर से हम कहां पर आएंगे, फिर से थोड़ा निकल के दिखा रहे, चार्ट ऑफ अकाउंट में आ गए। चार्ट ऑफ अकाउंट में जाके लेजर को चूज किए, एक्सेप्शन रिपोर्ट में चले गए, यहां पर जाके सो अनयूज्ड, ओके, सो यूज्ड भी यहाँ पर है, सो अनयूज्ड भी है। तो यहाँ पर ये दोनों बैंक अकाउंट अभी आप लोगों का सामने मैंने क्रिएट किया था, इसका अगेंस्ट में कोई वाउचर पास नहीं हुआ, उसीलिए यहाँ पर अनयूज सारे चीज यहाँ पर आपको बता रहा। और इसको अगर आप रिमूव करना चाहते हैं, जस्ट एक बार एंटर करते हुए यहाँ पर आ जाएंगे। आ जाने के बाद जाके ऑल डी प्रेस करेंगे, ऑल डी प्रेस करने के बाद जाके डिलीट। अगेन इसको भी हम रिमूव करना चाहते हैं, ऑल डी यस। तो जो दोनों लेजर मैंने क्रिएट किए थे वो दोनों लेजर को हम एक्सेप्शन रिपोर्ट के यहाँ पर आके उसको रिमूव भी कर चुके हैं। सो ये एक ही तो स्क्रीन के अंदर हम लोग उन सारी चीज कर पा रहे हैं, बहुत एक ही ग्रुप के अंदर बहुत सारा लेजर क्रिएट कर पा रहे हैं, रिमूव कर पा रहे हैं, कौन सा जीरो बैलेंस लेजर है, ये सारी चीज हम लोग देख पा रहे हैं, ओके। लेकिन कोई हम अगर फिर से एक्सेप्शन रिपोर्ट में जाएंगे, अभी जाके फिर से एक्सेप्शन रिपोर्ट में गए, सो अनयूज्ड करके जब भी जाके देख रहे हैं, अभी जाके कोई अनयूज्ड मेरा है ही नहीं, क्योंकि हम लोगों को बहुत अच्छा ढंग से मालूम है कि बाकी जितना सारा हम लेजर किए थे वो सारे लेजर के अंदर कुछ ना कुछ अमाउंट है, और कोई भी लेजर का अगेंस्ट में ओपनिंग अमाउंट या कोई भी ट्रांजैक्शन वैल्यू अगर रहेगा वो सारे लेजर को हम लोग रिमूव नहीं कर सकते हैं, ओके। तो अभी जाके नेक्स्ट हम लोग जो चीज समझेंगे वो है कि हम ये जो सारे जो लेजर है, नेक्स्ट हम लोग जो चीज देखेंगे कि सारे जो लेजर यहाँ पर मेरे को दिखाई दे रहा है, ये सारे लेजर हम सोच लीजिए कि मेरा ऑलरेडी कलकत्ता में एक बिजनेस इतना दिन तक चल रहा था, ठीक है। ये जो ऑल आइटम्स करके हम सारे जो लेजर है, ये सारे लेजर को हम जाके कोई मेरा अभी जाके बेंगलुरु में और एक तो कंपनी क्रिएट हुआ, वहाँ पर भी ये सारे लेजर मेरे को
ज़रूरत है, क्योंकि मेरा बिजनेस का जो एक ही टाइप का बिजनेस है, तो वहाँ पर हम ये सारे लेजर को, बोलने से इसको लेजर मास्टर बोला जाता है, ये सारे लेजर को हम वो पर्टिकुलर कंपनी में मेरे को क्या फिर से क्रिएट करना पड़ेगा। अभी तो जाके मेरे यहाँ पर खाली 16 टो है, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि 1600 टाइप का लेजर आपके पास है या बहुत सारा लेजर है, तो हम लोग को ये सारे लेजर को हम कोई एक नया कंपनी में कैसा करके लेके चलेंगे, वो जाके अभी जाके हम लोग को डिस्कस करेंगे नेक्स्ट में। साथ साथ और एक चीज भी हम देखेंगे, जो कि कोई एक कंपनी में जो प्री डिफाइंड लेजर है उसका कैरेक्टर कैसा होता है। तो यहाँ से निकल के गॉट में चलते हैं। गॉट में जाने के बाद जाके हम ऑलरेडी टैली जयदीप बेंगलोर बोल के कंपनी क्रिएट कर चुके हैं। आप भी अपना नया कंपनी क्रिएट कर लो। तो यहाँ पर आप लोगों को पहले दिखा देते हैं कि ये पर्टिकुलर कंपनी अभी क्रिएट हुआ है जिसमें नो वाउचर एंटर्ड बोल रहा है। तो यहाँ पर जाके अगर लेजर का ऑल्टरनेशन में जाएंगे, यहाँ पर 2 प्री डिफाइंड लेजर हमको देखने को मिल गया। हम लोगों को मालूम है कि प्रॉफिट एंड लॉस जाके प्राइमरी ग्रुप के अंदर है। इसका कैरेक्टर जो है कि ये प्राइमरी ग्रुप के रहने के कारण यहाँ से आप ऑल डी भी प्रेस करोगे, इसको आप रिमूव नहीं कर सकते हो। और अगर कैश को अगर आपको रिमूव करना है, प्रॉफिट एंड लॉस का आप नाम वगैरह चेंज कर सकते हो, लेकिन कैश को अगर रिमूव करना है, क्योंकि ये कंपनी अभी अभी क्रिएट हुआ है, ये दोनों लेजर अभी जीरो बैलेंस में है, बोलने से कोई भी ट्रांजैक्शन या कोई भी ओपनिंग स्टॉक अभी तक इसमें एंटर्ड नहीं है, तो ऑल डी करने से कैश भी डिलीट हो सकता है। तो प्री डिफाइन में से हम लोग कैश को रिमूव कर सकते हैं, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस प्राइमरी ग्रुप के अंदर रहने के कारण इसको हम लोग रिमूव नहीं कर सकते हैं। तो जयदीप वन का सारे जो लेजर है हम जाके ये नया कंपनी में अभी जाके इंपोर्ट करना चाहते हैं, तो इसके लिए टैली जयदीप वन चूज करना, पहले जो सोर्स कंपनी है जहां से हम लेके चलेंगे उसको सिलेक्ट करना पड़ेगा। इसके बाद जाके यहाँ पर जाके एक्सपोर्ट में जाएंगे, एक्सपोर्ट में जाने के बाद जाके मास्टर में जाएंगे, मास्टर में जाने के बाद जाके यहाँ पर डिफॉल्ट कुछ चीज आ जाएगा, यहाँ पर बोल दे रहा कि टाइप ऑफ मास्टर क्या लेजर, वो डिफॉल्ट चूज होके आ गया, ठीक है। और जाके क्या फॉर्मेट में वो सेव होगा, एक्सपेक्ट टू लोकल ड्राइव बोलने से आपका कोई पेन ड्राइव में, और कौन सा फोल्डर पाथ, यहाँ पर सारी चीज बता दिया। आप अगर चाहें तो कॉन्फ़िगर में जाके क्लिक करते हुए ये सारे चीज को आप चेंज कर सकते हैं, जैसे कि लेजर के जगह पर आप दूसरा कुछ चूज कर सकते हो, ये सारी चीज कर सकते हो, ओके। लेकिन अभी जाके ये पर्टिकुलर टाइम में हम लोगों का जो टारगेट है सारे लेजर को कोई एक दूसरा कंपनी में लेके जाना, तो ये पाथ भी आप चाहे तो आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। और जाके फाइल नेम भी चाहे तो आप चेंज कर सकते हो, जैसे कि, लेकिन फाइल नेम अगर आप चेंज करोगे जरूर उसका लास्ट में जाके .xml देना आप लोगों मत भूलो, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कि हम एक तो चीज आप लोगों को बता रहे हैं कि FIRST फास्ट XML, ओके, फास्ट XML करके हम फाइल का नेम दे दिए, ओके, क्लियर। तो यहाँ से निकल गए हैं, तो अभी जाके देखो यहाँ पर खाली और कुछ नहीं, एक पर्टिकुलर डाटा पाथ में मेरा फास्ट XML करके एक्सपोर्ट हो रहा, तो सेंड में जाके क्लिक कर दिए तो एक्सपोर्ट हो चुका है। अभी जाके जो कंपनी में हम इंपोर्ट करेंगे वो कंपनी यहाँ पर चूज कर लिए, फिर से हम लोग इंपोर्ट में चले गए, मास्टर में चले गए, मास्टर में जाने के बाद जाके जो भी, हाँ ऑफ कोर्स आपको ये चीज देख लेना है कि आपका डायरेक्टरी का डाटा पाथ जो है, डाटा पाथ आपका सही है कि नहीं। डाटा पाथ के बारे में मेरा प्रीवियस वीडियो में हम बार बार ये चीज बोले, डाटा पाथ के बारे में हम लोगों को सारे कॉन्सेप्ट क्लियर रहना चाहिए कोई भी चीज इधर से उधर लेने के लिए। तो इसमें से मेरा फास्ट XML चूज करना है, और जाके यहाँ पर हम चूज कर लेंगे कि मॉडिफाई विथ न्यू डाटा, क्योंकि ये कंपनी अभी नया है तो यहाँ पर, अदरवाइज इग्नोर डुप्लीकेट भी आप कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर डुप्लीकेट होने के लिए खाली एक ही तो लेजर बचा है जो जाके प्रॉफिट एंड लॉस, ओके। तो इसका ऊपर और भी आगे जाके हम डिटेल्स बताएंगे, फिलहाल हम मॉडिफाई विद न्यू डाटा कर दिए। तो अभी जाके आप फ्रेंड्स जो चीज़ आपको देखने को मिलेगा, ऑल्टर में जाके आप अगर लेजर में चले जाओगे, यही पर्टिकुलर कंपनी का सारे लेजर आ गया। थोड़ी देर पहले जो चीज़ हम बोल रहे थे कि यहाँ पर लेजर में अगर चले जाएंगे, लेजर में जाके अगर अभी जाके मल्टी ऑल्टर में जाएंगे तो इधर पर भी ऑल आइटम्स करने से मेरे को वो सारे
जो लेजर मेरा जयदीप वन में था उससे टैली जयदीप बेंगलुरु में ट्रांसफ़र होके आ गया। ये ट्रांसफ़र करने का मेन रीज़न ये था कि आप लोगों मैक्सिमम प्रैक्टिस भी कर सको। आप लोगों को अगर बार बार एक ही टाइप का लेजर क्रिएट करने में कोई प्रॉब्लम है तो आप लोगों ये लेजर ऐसा करके कोई आपका प्रीवियस कंपनी से आप एक तो फ्रेश कंपनी में एक्सपोर्ट करते हुए सारे लेजर आपका आ गया, अभी जाके वाउचर एंट्री आप प्रैक्टिस करना चालू करो। थैंक्स ए लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप लोगों का वैल्यूएबल टाइम का कोई टोटल यूटिलाइज करने का मैंने कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, जाने के पहले ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में लिख के जाइए आप लोगों को ये वीडियो कैसा लग रहा या टोटल सीरीज़ आप लोगों को कैसा लग रहा। अगर कोई इम्प्रूवमेंट का ज़रूरत है वो भी जाके कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना मत भूलिएगा। और जाके इस पर्टिकुलर वीडियो में हम जाके जो नोट्स दिए हैं उसको डाउनलोड करना मत भूलिएगा नीचे से। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।